वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जिसमें हम हिंदी ग्रामर का जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आपका स्वरनाम जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, उसके जो भेद हैं और किस तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन बने हैं और किस तरीके के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं वो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई एम निशी, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको वीडियो जो है कैसी लगती है और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर जो आपको वीडियो चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपका एस्टेट एग्जाम जो आपका होने वाला है नवंबर में, उसकी जो है वो डेट यूँ मान के चलो आपका नवंबर को 25 या 26 नवंबर को आपका जो है एग्ज़ाम जो वो होने वाला है। और जो है आपका इसका सिलेबस है वो मैंने अपनी वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि किसको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, जिससे आपका डेफिनेटली 101% जो आपका एस्टेट से आपका क्वेश्चन बनेगा उस टॉपिक से। तो उसकी जो है काफ़ी बच्चों का जो फ्रेंड्स से कमेंट थे कि मैम इसकी जो है क्लास स्टार्ट करो या फिर आपके इसके नोट्स हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। इसके मेरे नोट्स के बाहर हैं जो काफ़ी बच्चों ने पिछली बार भी जो है लिए थे, लेकिन वो मेरा जो है वो चैनल था वो किसी वजह से जो है वो चला गया। ये मेरा न्यू चैनल है फ्रेंड्स, उसके इसको जो है वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। उस नोट्स के जो है आप तो उससे आपका जो एस्टेट एग्ज़ाम के में किस तरीके का पैटर्न आपका फॉलो करता है, तो वो उन सभी के अकॉर्डिंग जो है मैंने अपने नोट्स क्रिएट कर रखे हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट करे, वरना जो है मैं फ्री क्लासेस भी जो सारी हैं वो वहाँ पर करवाऊँगी। आपकी सीडी, चाहे वो आपकी क्लासेस हैं वो सीडीपी की वो भी क्लासेस हो रही हैं, हिंदी की हो रही हैं, आपकी इंग्लिश की जो कुछ क्लासेज हैं मैंने शेयर कर रखी हैं। और काफ़ी जो है पीआरटी लेवल के जो बच्चों का ये डाउट रहता है कि मैम जो ईवीएस है वो कहाँ से आती है, तो ईवीएस की 2-3 क्लासेस मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है और डेली जो है वो क्लासेस हो रही हैं। तो आप चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। सो फ्रेंड्स, आइए हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो नाउन स्वर नाम है यानी कि प्रोनाउन है, उसको हम जो है वो अच्छे से पढ़ते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो नाउन है वो आपका होता क्या है, प्रोनाउन जो है वो होता क्या है, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, स्वरनाम। स्वरनाम में क्या होता है फ्रेंड्स, सबका नाउन, जो कि आपने रटी रटाई जो लैंग्वेज है वो पढ़ी होगी आपने, कि जो आपका क्या होती है संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आपके प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्वरनाम जो है वो कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जैसे अमित है, जैसे आपका जो है वो निशा है, रवि है, तो ये क्या हो गया आपके जो हैं वो होते हैं प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा। जहाँ पे संज्ञा क्या होती है वो मैंने अपने चैनल पर करवा रखी है, फिर भी मैं बता देती हूँ। कोई भी पर्टिकुलर नेम है, व्यक्ति का, थिंग का जो है वो, प्लेस का, वो क्या होती है आपकी संज्ञा होती है। और उसके जगह पर जो नाम हम यूज करते हैं वो क्या होती है, जैसे आपके यह हो गया, वह हो गया, वे हो गया, तो ये क्या होते हैं स्वरनाम। स्वरनाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं फ्रेंड्स, 6 भेद होते हैं, जिनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्वरनाम होते क्या क्या हैं, पहले तो आपको ये देखना कि स्वरनाम होते कौन कौन से, जैसे मैं हो गया, कौन हो गया, तू हो गया, क्या हो गया, यह वह, जो शो, कोई, कुछ, आप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्वरनाम है। तो ये होते हैं हमारे फ्रेंड्स 11 जो है वो क्या होते हैं स्वरनाम की इनकी संख्या होती है। आप लोगों को ये जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, साथ साथ जो है वो नोट कर लेना चाहिए स्वरनाम कौन कौन से होते हैं। इससे आपका कई बार क्वेश्चन बना है कि जैसे यह है, वह है, ये जो है वो स्वरनाम के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। तो इसके जो भेद होते हैं वो कौन कौन से, जैसे फर्स्ट है पुरुषवाचक स्वरनाम, नेक्स्ट है निश्चयवाचक स्वरनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक स्वरनाम, पर्सनवाचक और निजवाचक। जो एस्टेट का फेवरेट जो है वो आपका भेद है स्वरनाम का। इसे डेफिनेटली हर बार क्वेश्चन बना है, जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिए हैं वो उसको पता होगा। तो फ्रेंड्स, अपना जो है एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर जरूर किया करिए। अब हम देखते हैं कि पुरुषवाचक स्वरनाम, जिसे हम क्या कहते हैं, आपका पर्सनल प्रोनाउन भी जो है आपको आपने पुरुषवाचक स्वरनाम में क्या होते हैं आपके, ये होता है फ्रेंड्स आपका 3 टाइप से होता है, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें जो क्या होता है, जो किसी व्यक्ति के लिए जो है वो प्रयुक्त किया जाता है, जैसे आपका पर्सनल जो है वो आप प्रोनाउन कह सकते हैं इस आपको। वे स्वरनाम जो बोलने वाला होता है, सुनने वाले या फिर अन्य पुरुष का जो है बोध कराते हैं, यानी कि प्रोनाउन विच डिनोट द स्पीकर, लिसनर एंड द थर्ड पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल नाउन, जिसे हम आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं हमारे पर्सनल जो है वो
क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव होते हैं, कुछ जो है वो ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। जैसे आई हो गया, यू हो गया, ये क्या होते हैं आपके सब्जेक्टिव। मी हो गया, यू हो गया, ये क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के साथ जो है आपको कनेक्ट करके समझा रही हूँ। आपको मेन है, आपको एग्जाम में आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। पढ़ने का वे जो है कुछ भी हो सकता है, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी वे से हमें इजी लगे, हमें उस लैंग्वेज में जो है वो पढ़ लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि पुरुषवाचक में क्या होती है, आपका एक लिसनर होता है, स्पीकर होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। अपने लिए जो कुछ हम प्रयोग करते हैं वो शब्द क्या होते हैं, हमारे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, मुझे हो गया। तो आपको ये याद रखने हैं ये क्या क्या होते हैं। ये क्या होता है, श्रोता जी, यानी कि जो क्या करता है आपका सुनने वाला। जैसे मैं हो गया एक, फिर आ गया आपका मध्यम पुरुष, यानी सुनने वाले के लिए प्रयोग किया। एक तो होता है बोलने वाला, यानी कि खुद जो स्पीकर होता है। नेक्स्ट होता है आपका श्रोता, जिसे हम क्या कहते हैं, मध्य पुरुष कहते हैं। अपने लिए हम यूज करेंगे तो यानी कि हम खुद ही बोल रहे हैं, यानी कि खुद ही जो है स्पीकर है, वक्ता है। और मध्यम पुरुष जो सुनने वाला होगा, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुझे हो गया, आप हो गया, ये हम किसके लिए यूज करते हैं, मध्यम पुरुष के लिए, यानी लिसनर के लिए। एक थर्ड पर्सन अन्य पुरुष होता है, जिसे कहने वाले के द्वारा और अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के लिए जो हम यूज करते हैं, यानी कि किसी थर्ड पर्सन के जो लिए जो है यूज करते हैं, वो ना तो बोलने वाला ना सुनने वाला, किसी अदर पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे यह है, ये है, वह है, वे हैं, एक्सेट्रा। ये शब्द जो क्या होते हैं आपके जो हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे वे खेल रहे हैं, मैं आज जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा, यानी कि मैं जो आज पढ़ाई नहीं कर रहा, तो कौन बोल रहा है, मैं। हम कल जो है विद्यालय नहीं आएंगे। जैसे आप है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका यहीं से क्वेश्चन बनता है। अन्य पुरुष, आप जो शब्द है फ्रेंड्स दोनों में प्रयोग होता है। आपका मध्यम पुरुष में भी प्रयोग होता है और अन्य पुरुष में, यानी कि लिसनर जिसके हम लिए भी हम यूज करते हैं, लिसनर के लिए, और जो आपका थर्ड पर्सन के लिए भी। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं, हमने सीधा सीधा पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो ये किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। यानी कि मैंने बोला और दूसरे ने, अगले ने सुना, तो आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने सीधा सीधा पूछ लिया, तो ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। आप वर्षों से बीमार थी, क्या पता हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आपके लिसनर और स्पीकर के अलावा कोई जो है वो तीसरा जो और व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात करें कि आप वर्षों से बीमार थी, तो ये किस में आएगा, आपका अन्य पुरुष में। नेक्स्ट है एसेट का फेवरेट जो है वो आपका पार्ट, जो निजवाचक सर्वनाम जो क्या होता है, इससे आपका 100% यही से क्वेश्चन उठाता है ज़्यादातर जो एग्जामिनर, इन दोनों से ही आपका पर्सनल प्रोनाउन से, और जो आपका क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव जो आपका जो प्रोनाउन होता है, यानी कि निजवाचक जो प्रोनाउन होता है। जो स्वरनाम शब्द हम खुद के लिए, स्वयं के लिए या अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या होते हैं, निजवाचक स्वरनाम। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, अपना, स्वतः, स्वयं, स्वम, ये यानी कि ऐसे जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, आपके निजवाचक सर्वनाम में। कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं कि कौन कौन किस तरीके से जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आप लोगों ने देखे होंगे, जिसने किए हैं, इस तरीके के ही जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बनते हैं। कि आप भला तो जग भला, यानी कि आप भला, खुद भला तो क्या होगा, और दूसरे भी जो है वो भले होंगे, यानी कि जग भी भला होगा, तो निजवाचक सर्वनाम। सारा काम मैं स्वयं करूँगा, मैं खुद करूँगा, सेल्फ करूँगा, मेरे द्वारा जो है वो अपने आप जो है अपना काम कर लिया जाएगा, तो यानी कि निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है आप जयपुर जा रही हैं, यानी कि अगले ने पूछा कि एक जो बोला, दूसरे ने क्या है सुना, आप जयपुर जा रहे हैं, तो एक इसमें आपका मध्यम पुरुष में। आप जो है वो कई तरीके से यूज होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जो है वो अच्छा दिमाग लगा के ऑप्शन लगा दे के फिर ही जो है वो अपना क्वेश्चन टिक करना। नेक्स्ट है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका कि कोई चीज़ है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कई बार जो है कब को, यानी कि पर्सन पूछने हम का कब का यूज कर देते हैं, लेकिन आपका पर्सनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है कब का हम यूज नहीं करते। इसमें आता है किसने, क्या, कौन, कौन सी, पर्सन का बोध करवाते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं जैसे किसने किया, क्या कर रहे हो, कौन आया है, कौन सी जगह जा रहे हो, तो ये शब्द जो है पर्सनवाचक को डिनोट करते हैं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो, तुमने आज क्या खाया, मोबाइल किसने चुराया, तो ये शब्द जो होते हैं पर्सनवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सी चीजें होती हैं, आपकी निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो है एक निश्चित कोई चीज़ है वो निश्चित होती है, यानी कि डेफिनेट जो है वो होती है, और एक होती है इनडेफिनेट। एक चीज़ होती है डेफिनेट, यानी कि जो ये बिल्कुल हो के रहेगी, यानी कि यह है, वह है, वे हैं,
पास व दूर की जो वस्तुएं हैं उनकी जो निश्चितता है उसका बोध करवाता है। जैसे वह हाथी है, यानी कि वहाँ पे हाथी है। वे मेरे मित्र हैं, वो चीज़ डेफिनेट है, निश्चित है कि वो मेरे मित्र हैं। वह हाथी है। वह मेरा विद्यालय है, ये निश्चित है कि वह मेरा विद्यालय है। नेक्स्ट है, कुछ होते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चित वाचक सर्वनाम भी जो है वो कहते हैं। जैसे कि आपका कोई है, कुछ है, तो यानी कि इसकी जो है वो चीज़ का पता नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। निश्चितता की कमी का जो अनुभव किया, जैसा भिखारी को कुछ दे दो, क्या पता क्या देगा अगला, रोटी देगा, पैसे देगा, कुछ देगा, यानी कि कुछ देगा, फिक्स तो नहीं है क्या देगा। सड़क पर कुछ गिरा है, कुछ फिक्स नहीं है क्या गिरा है, यानी कि कुछ गिरा है, चीज़ तो है लेकिन उसकी क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं है, कितनी है इसका मालूम नहीं होता। बाहर कोई आया है, ये नहीं पता कौन आया है, मामा आया, चाचा आया, बुआ आई है, कोई आया है, लेकिन कोई पर्सन तो आया है। तो यानी कि अनिश्चित होता है, ये फिक्स नहीं होता कि कौन आया है, क्या आया है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जो और सो जो है वो वाक्य को जोड़ते हैं। अन्य सर्वनाम शब्दों से जो है वो संबंध का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें क्या होती है, अब अन्य जो सर्वनाम होते हैं उनसे ये क्या होती है, संबंध, रिलेशन को जो है वो शो करता है। जैसा देश वैसा बेस, तो ये क्या होती है आपका जो है क्या होगा, ये संज्ञा जो है जैसा देश वैसा बेस, इसके बाद कोई क्रिया नहीं है, तो ये क्या है आपकी संज्ञा है, तो क्या होगा, स्वरनाम जो है ये नहीं होगा। जो और सो के बाद क्रिया होगी तो वो क्या होगा, स्वरनाम होगा। और वहाँ पे जो अगर संज्ञा होगी तो वो क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण का जो है वो काम करेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके एस्टेट एग्जाम में किस तरीके, या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें आपकी हिंदी ग्रामर पूछी जाती है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और कैसी लगी वीडियो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय एवरीवन।